साल का वो टाइम आ चुका है जहां मैं आपको बताने वाला हूं 2025 की टॉप 10 इंडियन मूवीज। और ये जो लिस्ट होने वाली है बिल्कुल सब्जेक्टिव होगी। ऐसा तो होगा ही कि ऐसी कोई मूवी हो जो आपके अकॉर्डिंग मैंने बहुत ऊपर या नीचे रख दी रैंकिंग्स में, या फिर टॉप 10 में भी नहीं रखी। तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि मुझे उतनी पसंद नहीं आई वो मूवी, या फिर मैंने देखी नहीं वो। क्योंकि मूवीज और शोज के रैंकिंग्स में हम सिर्फ एक ओपिनियन दे सकते हैं अपना। रैंकिंग्स कभी भी किसी भी मूवी की एक्चुअल क्रेडिबिलिटी नहीं बता सकती। बट स्टिल मैंने बहुत ध्यान से इन 10 एस्पेक्ट्स को लेके हर एक मूवी को कंपेयर किया है और ले आया हूँ आपके सामने एक फाइनल लिस्ट। नंबर 10 होम बाउंड। आई नो बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग मैंने बहुत नीचे रखा है इस मूवी को, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ पर्सनल ओपिनियन। इमोशंस को लेके पीक पे चली जाती है ये मूवी। जितनी बढ़िया तरीके से जो अभी सिचुएशन है इंडिया की अबाउट द कास्ट सिस्टम और रिलीजन को लेके जो बड़े लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको काफी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। और हाँ, होम बाउंड को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर में भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभी फाइनल पिक्स में तो नहीं आई है, लेकिन स्टिल शॉर्टलिस्ट होना ही एक बहुत बड़ी बात है। और होम बाउंड एक नॉर्मल मूवी है, कुछ ज्यादा सिनेमैटिक या मेटाफर्स से भरी हुई मूवी नहीं है। ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की परफॉर्मेंस ने और ज्यादा बढ़िया बना दिया मूवी को। और होम बाउंड एक बहुत अच्छी मूवी से ज्यादा एक बहुत जरूरी मूवी जैसी फील होती है, जो फॉर श्योर एक आई ओपनर रहेगी आगे आने वाली इंडियन मूवीज के लिए। नंबर 9 11। एक कमाल की साउथ इंडियन मिस्ट्री थ्रिलर जो पैन इंडिया इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन फिर भी मतलब एक मूवी में आप अंदाजे से कितने ट्विस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। उन सारी एक्सपेक्टेशन को पार करके ये मूवी एंड मोमेंट तक ट्राई करती है कि आपके सामने ऐसे ऐसे ट्विस्ट फेंक के मारे कि आप लास्ट तक हुक्ड रहते हो कि अब क्या होगा। और एक बार के लिए लगेगा कि आपको चलो अब सारे आंसर्स मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मूवी आपको इंप्रेस करने में पीछे नहीं रहती। बहुत बढ़िया सिनेमेटोग्राफी के साथ एक अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ लिखी गई है मूवी। एक दो इलॉजिकल ट्विस्ट भी आ जाते हैं सामने, बट एज अ होल ये मूवी आपको पीक एंटरटेनमेंट देने में सक्सेसफुल रहती है। नंबर 8 द डिप्लोमैट। एक ऐसी मूवी जो मैंने तो बॉलीवुड की तरफ से आज तक नहीं देखी, जिसमें दिखाया गया है कि जब दो देशों के बीच सही गलत का फैसला करने की नौबत आ जाए तो एक देश सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को फॉलो करेगा, फिर भले ही उनको पता हो या ना हो कि हम एक्चुअल में सही है या नहीं। एक लड़की एक दिन अचानक से पाकिस्तान के इंडियन एम्बेसी में घुस के बोलती है कि मैं एक इंडियन हूँ और एक पाकिस्तानी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है, मुझे घर जाना है। अब दिखने में तो नॉर्मल सिचुएशन है, इंडियन एम्बेसी में सारे इंडियंस होंगे और लड़की भी इंडियन है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डिप्लोमेसी। तब आता है पीक सिनेमा वाला मोमेंट और शुरू होती है एक चूहे बिल्ली वाली फाइट। और हमें एज एन ऑडियंस पता लगता है कि प्रूफ्स होने के बावजूद भी ये कितना मुश्किल प्रोसेस है। आप उस लड़की पे भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि एक छोटा सा गलत डिसीजन पूरे देश को मीडिया के सामने इंसल्टेड फील करवा सकता है। द डिप्लोमैट उन इंडियन मूवीज में से एक है जो देशभक्ति को साइड में रख के टेक्निकल चीजों में ज्यादा फोकस करती है कि रियलिटी में कैसी सिचुएशन होती है जब ऐसा कुछ होता है। बहुत बढ़िया मूवी है, काफी अंडररेटेड है, जरूर देखना। आप खुद पता लग जाएगा आपको कि आपने एब्सोल्यूट सिनेमा वाला एक्सपीरियंस लिया है। नंबर 7 रेखा चित्रम। एक ऐसी मलयालम मूवी जो मिस्ट्री को इतना बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करती है कि आप टोटली इंडल्ज हो जाते हो उस मोमेंट के अंदर। मूवी का टोन, इसकी राइटिंग इतनी सही है कि आपको कुछ भी फोर्स्ड फील नहीं होगा और ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक रियल सिचुएशन में भी पॉसिबल हो सकता है। एक बंदा सोशल मीडिया में लाइव आके बोलता है कि मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके इस जगह पे एक लड़की को मार के दफना दिया था और खुद को गोली मार देता है वो। और वहां से एक एक चीज आगे जुड़ती जाती है, एक एक मिस्ट्री ऐसी फील होती है कि यार मतलब कितनी बढ़िया तरीके से लिखी गई है स्टोरी। एंड में कुछ बहुत बड़ा खुलासा नहीं होता। मूवी एक ऑल्टरनेट पास्ट दिखाती है जहां आपको प्रेजेंट और पास्ट का वो इंसिडेंट बहुत अलग अलग फील होगा, बट फिर भी काफी बढ़िया तरीके से लिंक्ड है सब कुछ। एक वेल रिटन फ्लॉलेस मिस्ट्री थ्रिलर अगर आपको देखनी है तो रेखा चित्रम आपके लिए है। नंबर 6 वश लेवल 2। गुजराती मूवी वश का ये सेकंड पार्ट है। वश वही मूवी है जिसका डायरेक्ट रीमेक शैतान काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन वश की एंडिंग शैतान से काफी ज्यादा डार्क है और अलग की गई थी, और उसी का एक डायरेक्ट सीक्वल है वश लेवल 2। और भाई क्या मूवी है। स्टार्टिंग का वो स्कूल वाला सीन इतना ज्यादा टेंस कर देता है माहौल को। वो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो टेंशन फील होता है आपको। क्या कैमरा वर्क यूज किया गया है, डायरेक्शन में पता लगता है कि एक यूनिक और वेल एक्सपीरियंस बंदे ने बनाई है ये मूवी। उसी में जोड़ दो आप जानकी बोरीवाला की वो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। सिर्फ वही नहीं बल्कि एक एक एक्टर ने अपना 100% दिया है। पूरी मूवी एक वेल मेड टेंस्ड माहौल लास्ट तक बरकरार रखती है और एक बेंचमार्क सेट करती है इंडियन मूवीज में, क्योंकि इट इज अ वेरी यूनिक कंसेप्ट जो कि कंप्लीटली हॉरर भी नहीं है, पर स्टिल एक हॉरर वाली वाइब मिल जाती है सबको। टॉप 5 से पहले 5 ऑनरेबल मेंशंस जो अपनी जगह नहीं बना पाए इस लिस्ट में, पर फिर भी काफी अच्छी एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं वो। लोका चैप्टर 1, स्टोलन, ड्रैगन, छावा,
मेट्रो इन दिनों। इन 5 मूवीज में से शायद लोका चैप्टर 1 को मैं टॉप 10 में डाल सकता था और स्टोलन भी कहीं ना कहीं टॉप 10 पे आ सकती थी, क्योंकि उन दोनों मूवीज का कंसेप्ट मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा था। पर स्टिल होम बाउंड ने जो एक इम्पैक्ट डाल दिया सबके अंदर, वो चीज को रिप्लेस नहीं कर पाई ये दो मूवी। लेट्स गेट बैक टू द लिस्ट। नंबर 5, कांतारा चैप्टर 1। ब्रो दैट क्लाइमैक्स इंडियन मूवीज की हिस्ट्री में कुछ बेस्ट क्लाइमैक्स सीन्स में से एक गिना जाएगा। वो तो लेजेंडरी है ही। पूरी मूवी ही एक इवेंट की तरह फील होती है कि हाँ, एक बड़े स्केल की मूवी देख रहे हैं हम। मुझे सच में बाहुबली की याद आ गई। और इस मूवी का ऑफिशियल बजट था सिर्फ 125 करोड़ और पिछले पार्ट से लगभग 10x ज्यादा बड़ा स्केल देखने को मिल रहा है हमें। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लो, एब्सोल्यूट सिनेमा वाले मोमेंट्स की बात कर लो, एक दो सीन्स तो ऐसे फील हुए भाई आप सोचोगे दिस इज इंटरनेशनल लेवल थिंग। पहला हाफ थोड़ा लेंथी फील होता है, पर स्टिल एज अ होल मूवी कांतारा चैप्टर 1 में वो बात है कि ये टॉप 5 में आ जाए। ऋषभ शेट्टी के उस परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा हाथ है जिसने इस मूवी को एक इतना बढ़िया एक्सपीरियंस बनाया मेरे लिए। नंबर 4, धुरंधर। अब बहुत सारे लोगों के लिए धुरंधर 2025 की बेस्ट इंडियन मूवी होगी विदाउट एनी डाउट, पर मेरे लिए धुरंधर टॉप 5 में भी नहीं थी। लेकिन फिर जो मैंने बताया कि मैंने 10 अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेके कंपेयर किया सब मूवीज को, उसके बाद आई फील कि हाँ, धुरंधर एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट मूवी है विद मेनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब आप उसमें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस को ले लो, रीवॉच वैल्यू ले लो, इमोशनल इंपैक्ट ले लो, हर तरफ से ये एक अच्छी मूवी फील होती है। हाँ, बीच बीच में कुछ अजीब चीजें भी थी जिन्हें हम सिली मिस्टेक्स का नाम भी दे सकते हैं। लाइक मूवी में हमें लोग आईफोन 6 या 7 पकड़े हुए दिखाए जाते हैं और आईफोन 6 लॉन्च ही 2014 में हुआ था, जबकि हमें स्टोरी दिखाई जाती है 2007-8 की। तो ऐसी चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाती जब आप एक इतने बड़े स्केल की मूवी बना रहे हो और इतने सीरियस टॉपिक पे बना रहे हो। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मूवी तो भयंकर बनाई गई है भाई। अक्षय खन्ना का जो कल्चरल इम्पैक्ट देख लो आप इस मूवी के बाद, जो ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं, मतलब एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट पैकेज वाली मूवी है धुरंधर, जो ऑलमोस्ट सबने देख ली है। काफी सही एक्सपीरियंस था और कुछ कुछ मोमेंट्स तो आगे आने वाले कई सालों तक याद रखे जाएंगे। नंबर 3, महाअवतार नरसिम्हा। इंडियन एनिमेशन को एक जो चिंगारी चाहिए थी, वो चिंगारी इस मूवी ने लगा दिया है और अब इंडियन एनिमेशन सीन बहुत आगे जाने वाला है। मूवी में प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, भगवान विष्णु वाली सारी स्टोरी दिखाई गई है और भाई इसका एनिमेशन परफेक्शन तो नहीं कहूंगा, लेकिन भाई क्या एनिमेशन किया है। वो क्लाइमैक्स वाली फाइट अभी तक याद है, एक मोमेंट में सारी स्क्रीन रेड हो जाती है और स्लो मोशन में जो भी होता है ना वहाँ, वो आप देखना, लगता ही नहीं है कि ये मूवी इंडिया में बनी है। दिस इज प्योरली इंटरनेशनल लेवल। मूवी के गाने ले लो, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ले लो और सबसे बड़ी चीज एंड में आते आते गूज़बम्स आने वाले हैं, क्योंकि जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, नियॉन कलर्स का यूज किया गया है और वो चीज वंस इन अ वाइल्ड वाली फीलिंग दे जाती है। महाअवतार नरसिम्हा मेरे लिए एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्यूट सिनेमा। नंबर 2, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। ब्रो क्या मूवी थी। अब आपको ये एक डबल स्टैंडर्ड वाली चीज लगेगी, क्योंकि मैंने सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की रिव्यू वाली वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ तारीफें नहीं की है, फिर भी क्यों मैंने सेकंड पे रखा इसको। भाई एंटरटेनमेंट की बात होती तो धुरंधर मेरे लिए पहले नंबर पे होती, लेकिन मैं जब लिस्ट बनाता हूँ, या फिर मैं ही नहीं बल्कि हर एक क्रिटिक या रिव्यूअर जब ऐसी टॉप 10 की लिस्ट बनाता है, तो काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं भाई। और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव एक ऐसी मूवी है जो आप शायद दूसरी बार कभी ना देखो, लेकिन जो इम्पैक्ट रह जाता है एक सिनेमा लवर के अंदर, अगर आपको सिनेमा से, मूवी से प्यार है, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए बल्कि आपको एक्सपीरियंस करनी है व्हाट इज एक्चुअल फिल्म मेकिंग, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव उन लोगों के लिए है। सिनेमेटोग्राफी ले लो, जो बेसिक्स होते हैं वो इतने परफेक्टली एग्जीक्यूट किए गए हैं और जैसे एक मूवी के अंदर कितने सारे लोगों का हाथ होता है, और मूवी में बताया गया है कि इस चीज को शुरू करने से लेके आखिरी इंसान तक हर एक का इक्वल कंट्रीब्यूशन है एक मूवी को बनाने में। और एंडिंग में जब वो इमोशनल सीन आता है, वो बस एक सिनेफाइल ही समझ सकता है। मैं खुद इमोशनल नहीं हुआ था उस सीन को देख के, क्योंकि काफी डीप डिवोशन चाहिए सिनेमा की तरफ आपको, अगर आपको इस मूवी को सच में एंजॉय करना है। नंबर 1, बारामूला। मुझे नहीं पता, पर मैंने इसको रख दिया नंबर 1 पे, क्योंकि भले ही ये कुछ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज में से एक ना हो, लेकिन सच में मैंने बारामूला जैसे यूनिक मूवी आज तक नहीं देखी। एक हॉरर कॉन्सेप्ट को इतना ब्यूटीफुली आप एक ट्रेजेडी के साथ ब्लेंड कर रहे हो, मतलब किस लेवल की क्रिएटिविटी है भाई। लास्ट तक एक हॉरर एलिमेंट को लेके चलती है मूवी की, कुछ तो गलत हुआ है उस घर में और सडनली एक ऐसा टर्न लिया मूवी ने, वो क्लाइमैक्स ऐसा हिलाएगा आपको अंदर से। एक गाना है, जब उस क्लाइमैक्स के बाद वो गाना आएगा, आपको लगेगा कि भाई ये मूवी कैसे शुरू हुई थी और कैसे खत्म हुई। उस क्लाइमैक्स को देख के आप इमोशनल हो जाओगे, आप टेरिफाइड फील करोगे, आपको गुस्सा आएगा, हर एक इमोशन कैरी करती है ये मूवी। हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्सेस आई हैव एवर सीन। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी ये मूवी पीछे नहीं रहती और जो इम्पैक्ट डाला है ना इस मूवी ने मेरे में, सच में ऐसी मूवीज को और पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज की मूवी अच्छी थी, पर ऐसा कंसेप्ट एक ऐसी मूवी में डालना एब्सोल्यूट मास्टरी ऑफ फिल्म मेकिंग। तो ये थी मेरी 2025 की टॉप 10 बेस्ट इंडियन मूवीज की लिस्ट। आपकी कौन सी फेवरेट मूवीज थी 2025 की?
कमेंट्स में जरूर बताना। लिस्ट में कोई मूवी आप रिप्लेस करना चाहते हो बिंदास बताओ, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।